आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज है 15 जून 2023। ठीक है, आज भी 5 लोगों का पार्सल गया है, 4 लोगों का पार्सल बाय पोस्ट गया है और एक पार्सल कुरियर के थ्रू गया है। ठीक है, तो मैंने रिसिप्ट अपडेट कर दी है सुबह में ही और अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं। तो वीडियो मैं यहाँ पे एक अपडेट करने जा रहा हूँ। कुछ अच्छे कॉइन्स आए हुए हैं जो आप लोगों को दिखाऊंगा, जो आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात इससे रिलेटेड है, ये दूसरी बार हुआ है ऐसा जो मैं बताने से भूल गया आप लोगों को। तो इम्पोर्टेंट बात है उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे पार्सल या किसी से भी पार्सल मंगवाते हैं या कोई भी चीज़ का पार्सल मंगवाते हैं, सबके लिए ये एक अलर्ट है। ठीक है, हुआ ये है कि आज से 1.5-2 महीना पहले भी मेरे एक कॉइन कलेक्टर हैं, मतलब वो शायद अभी मेंबर भी बन चुके हैं। तो वो यूपी से होते हैं, नाम शायद उनका याद नहीं आ रहा, मोहम्मद सुबहान है या कुछ ऐसे नाम है। तो उनको हुआ ये था कि मैंने पार्सल भेजा था, या कोई और बंदे होंगे जिनको मैंने पार्सल भेजा था। तो और पार्सल गया था, मुझे जहाँ तक याद है पोस्ट के ज़रिए ही गया था। ठीक है, बाय पोस्ट गया था। और अभी रिसेंटली जो हुआ है उनको मैंने पार्सल कुरियर के थ्रू भेजा था। तो मतलब दोनों तरीके से ये काम देखने में आया है। और अभी जो रिसेंटली हुआ है ये 3-4 दिन पहले की बात है या एक हफ़्ता हुआ होगा, लेकिन मैं 2 बार भूल गया वीडियो में बोलने से। लेकिन अब मुझे याद था तो मैंने सोचा कि पहले कुछ भी बात करने से पहले ये बात बता दूंगा ताकि आप लोग अलर्ट हो जाएं। तो देखिए, बहुत सारे ऑनलाइन में फ्रॉड होते हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, कोई OTP का फ्रॉड होता है या कुछ इस टाइप के अलग अलग फ्रॉड्स होते हैं जिससे हमारे अकाउंट को कहीं ना कहीं ख़तरा होता है। जो इंटरनेट के ज़रिए काफ़ी लोग ऑनलाइन में इस तरीके का फ्रॉड करते हैं, OTP मांग लेते हैं, बैंक के थ्रू कॉल करके बात करते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। इसी तरीके का एक फ़्रॉड देखने में आया है। मैंने अभी तक इसके बारे में यूट्यूब पे नहीं देखा है, हो सकता है होगा इसके बारे में। लेकिन हुआ ये कि जो फर्स्ट मेरे जो थे, जो 1.5-2 महीना पहले जिनको मैंने पार्सल भेजा था, वो पर्सन ने मुझे मैसेज किया था, वॉइस मैसेज। और वॉइस मैसेज उन्होंने ये किया कि कोई पर्सन है जो उनको कॉल करके बोल रहा है, और वो रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे भेजी थी कॉलिंग की। वो उनको बोल रहा था कि आपका पार्सल, मैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से या ऐसे कुछ बोला उसने, बोल रहा हूँ आपका पार्सल बोले अभी यहाँ पे रुका हुआ है, अगर आप चाहते हैं अपना पार्सल आगे आप तक पहुँचे तो उसके लिए बोले आपको 5 रुपीज़, सिर्फ 5 रुपया। ठीक है, 5 रुपीज़ का अमाउंट है जो आपको अपने अकाउंट से पे करना पड़ेगा, तो यहाँ से बोले वो रिलीज़ हो जाएगा। तो किसी वजह से उसने बोला कि ये आपका यहाँ पे पार्सल आके रुका हुआ है। तो उन्होंने वो वॉइस रिकॉर्डिंग, सामने वाले पर्सन, मैं कहूँगा कि भले ही वो गांव से थे कहीं से, मुझे याद है अच्छे से, लेकिन उनकी ये होशियारी थी, अलर्ट थे वो। उन्होंने कोई 5 रुपये पे नहीं किया मुझे। उन्होंने 2 कॉल रिकॉर्डिंग उनकी भेजी और मुझे कहा कि सर इस तरीके से कुछ बोला जा रहा है, क्या मैं ये पे कर दूं? तो मैंने उनको तुरंत मना किया था कि 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लिंक वो आपको भेजते हैं तो उस पर कोई भी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक तरीके का फ्रॉड चल रहा है मार्केट में, और मेरे लिए बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं खास करके लोगों को पार्सल्स भेजता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई कहीं से भी कॉल आ जाए कि आपका पार्सल हमारे पास है और वो आपको आपकी पार्सल की डिटेल भी बताने लगे, यानी कि फ़ला जगह से निकला हुआ है, मतलब मैं मेरे ही पार्सल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कुरियर से आप या बाय पोस्ट अगर आप कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो ये बात का ख्याल करना कि अगर आपको कॉल आता है तो इस टाइप से ना आपको कोई OTP शेयर करनी है उनके साथ, ना वो अगर आपको बोलते हैं कि पेमेंट कर दीजिए आपका पार्सल रिलीज़ हो जाएगा, तो ना ही कोई आपको 5-10, देखिए वो मांगते 5 रुपया भी उसने मांगा, क्या चालाकी उसकी है कि उसने कोई बड़ा अमाउंट नहीं मांगा लेकिन सिर्फ 5 रुपया बोला। अब बहुत से लोग जो है ना, जिनको पता ही नहीं होगा कि इस टाइप का फ्रॉड होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो 5 रुपये को बोलेंगे यार 5 रुपया कौन सी बड़ी चीज़ है। ऑनलाइन अगर वो अकाउंट यूज़ करते होंगे, जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह वगैरह, तो वो लोग बोलेंगे ठीक है हाँ भेज दीजिए आप मुझे, मैं 5 रुपये यहाँ से भेज देता हूँ, आप मेरा पार्सल रिलीज़ करवा दीजिए। तो अब होगा क्या, सामने वाला जैसे ही वो 5 रुपये का अमाउंट पे वो जो क्लिक करेगा, अगर वो लोग लिंक भेजेंगे आपको, तो याद रखिए आपका जो अकाउंट में जो भी अमाउंट रहेगा
वो पूरा का पूरा आपका ज़ीरो हो सकता है। अभी रिसेंटली मेरे ही एक रिलेटिव में ऐसा हुआ है, लेडीज़ थी, वो डॉक्टर हैं, तो उनका 4000 रुपीज़ उनके अकाउंट से ऐसे ही ले लिया गया। अब हुआ ये था कि उनके कुछ शायद मेडिसिन्स वगैरह कहीं से आए हुए थे, और वो मेडिसिन्स का वो कुछ रिटर्न्स करना था उनको, तो उन्होंने गूगल पे सर्च किया उसके बारे में, तो कोई एक हेल्पलाइन नंबर मिला शायद उस कंपनी के नाम का या जो भी रहा होगा, तो उस पर उन्होंने कॉल किया, तो सामने वाले ने उठाया नहीं, लेकिन रिटर्न बाद में कॉल आया उनको। तो उसने फिर जो भी बातें थी करने के बाद उसने कुछ शायद बोला कि ये OTP या इस टाइप से कुछ आपको करना पड़ेगा। तो वैसा होने के बाद उनके अकाउंट में 4000 रुपीज़ थे, वो पूरे के पूरे चले गए। एक्चुअली अकाउंट में शायद और भी पैसा था, लेकिन उसने 4000 का कुछ उसने भेजा था, तो 4000 कट गया। अब जब कटने के बाद उन्होंने कहा कि 4000 तो मेरे अकाउंट से कट गए, तो बोले एक काम कीजिएगा, आप और 2000 का मैं आपको भेज रहा हूँ, वो जो है आपका बोले सही हो जाएगा। तो शायद उन्होंने फिर वो पे नहीं किया। तो ऐसा होता है, बहुत से लोग 1 से 2 बार, 2 से 3 बार भी फंस जाते हैं। तो ये भी एक टाइप का ऑनलाइन में स्कैम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका पोस्ट पे से आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर तो मिल जाता है उनको, वो कॉल करके बोलेंगे आपको कि आपका पार्सल हमारे पास रखा हुआ है, अगर आप रिलीज़ करवाना चाहते हैं तो आपको इतने रुपये देने पड़ेंगे, या हो सकता है कुछ OTP वगैरह का वो आपके साथ फ्रॉड करें। ठीक है, तो ये बात का ख्याल करना चाहिए। और मेरे हिसाब से बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं इस इंडस्ट्री के, उनको भी ये बातों को लोगों तक बताना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इस टाइप के भी फ्रॉड हो रहे हैं, इससे भी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी। तो चलिए अब आप देखते हैं कौन से कॉइन्स हैं जो मैं आप लोगों को आज दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जिनकी कीमत कम है लेकिन कलेक्टेबल हैं, और फ्यूचर में उनका कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अच्छा फ्यूचर है, यानी कि आने वाले टाइम में उनकी प्राइसिंग काफ़ी बढ़ सकती है। तो ऐसे भी कुछ कॉइन्स आपको मैं आज दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहीं पे नेशनल इंटीग्रेशन के थीम पे बने हुए कुछ कॉइन्स आपको दिख रहे होंगे, जो लगभग BUNC कंडीशन के सारे ये कॉइन है मेरे पास। इससे पहले मैंने 1994 का एक और कॉइन आपको दिया था इसकी लास्ट वीडियो में, जिसमें एक BUNC कॉइन मैंने आपको दिखाया था, सॉरी 2 वीडियो पहले की बात है वो, उसमें मैंने बताया था आपको 1990 का नोएडा मिंट का और 1994 का मेरे ख्याल से हैदराबाद मिंट का। तो फिलहाल मेरे पास देखिए 1994 में ही बॉम्बे मिंट से नेशनल इंटीग्रेशन की थीम का ये BUNC का एक कॉइन है। ऐसे ही 2004 बॉम्बे मिंट से ही ये भी एक नेशनल इंटीग्रेशन की थीम का कॉइन है मेरे पास। ऐसे ही देखिए 2004 ये भी देखने मिलेगा आपको, बॉम्बे ही मिंट का है ये भी। तो बॉम्बे मिंट के ये 3 कॉइन है, एक 1994 का है और 2 कॉइन 2004 के हैं नेशनल इंटीग्रेशन के, जो कि कलेक्टेबल हैं। ठीक है, बुक में भी उनके बारे में है कि वो कलेक्टेबल है। 2004 में फिर मेरे पास 2 कॉइन और है जो अच्छा ये भी बॉम्बे मिंट का है, यानी 3 2004 के बॉम्बे मिंट के BUNC में, और 2 मेरे पास हैदराबाद मिंट के भी है। ठीक है, इसके अंदर 2 कॉइन आपको जो है ना हैदराबाद मिंट के भी देखने मिलेंगे। देखिए ये भी एक हैदराबाद मिंट का है, और एक कॉइन मेरे पास और है जो हैदराबाद मिंट का BUNC कंडीशन में। ये लगभग 7-8 कॉइन जो है, ये टोटल कॉइन आपको 2 4 2 6 एक्चुअली कॉइन है। ये टोटल कॉइन आपको एक साथ अगर लेने हैं तो आप ले सकते हैं, एक साथ ही बुकिंग करना है इसकी। ये 750 रुपीज़ में आपको ये 6 कॉइन मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 2004 का फिर से मेरे पास आया है कोलकाता मिंट का, लगभग ऑलमोस्ट UNC कंडीशन के ये कॉइन है। ठीक है, कलकत्ता मिंट 2004 5 रुपीज़, ये ऑलमोस्ट UNC कंडीशन के कॉइन्स आए हुए मेरे पास। मैंने यहाँ पे रखे हुए 4 है, लेकिन और भी कॉइन है मेरे पास, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने 4-5 कॉइन इसमें निकाले हुए हैं। ठीक है, तो जिस किसी को लेना है ये एक कॉइन आपको 225 रुपीज़ के हिसाब से मिल जाएगा। और अगर मल्टीपल कॉइन कोई एक साथ लेता है, जैसे 3 या 5 कॉइन, तो थोड़ा उसमें प्राइस आपको निगोशिएट मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अभी मैं पहले आपको लो बजट की कॉइन्स दिखा रहा हूँ। 1990 का एक कलेक्टेबल कॉइन है, 1990 का बॉम्बे मिंट का।
50 पैसे में, ठीक है। 50 पैसा 1990 का बॉम्बे मिंट का ये एक कलेक्टेबल कॉइन है। जैसे अभी मैंने नेशनल इंटीग्रेशन के दिखाया आपको कलेक्टेबल, ये भी एक कलेक्टेबल ही कॉइन है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है ये। अच्छा, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना, ये सब होता है मिंट के तरफ से। किसी किसी कॉइन में ये आ जाता है। जो लोग बहुत सारे कॉइन देखते हैं ना, उनको पता है। जो लोग कभी कभी कॉइन देखते हैं गौर से, उनको लगता है शायद ये कुछ स्क्रैचेस हैं। ऐसा नहीं है, ये मिंटिंग के टाइम में ऐसा कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ कॉइन्स पे इस टाइप की लाइनिंग्स भी आपको देखने मिलती है। तो ये कॉइन आपको 250 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। एक कलेक्टेबल कॉइन है 1990 का बॉम्बे मिंट का 50 पैसा, ठीक है। इसी में एक 50 पैसे में और आपको कुछ कॉइन दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। 1997 मैप वाला कॉइन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के हैदराबाद मिंट के आप देख सकते हैं, स्टार बना हुआ 1997 के नीचे आपको स्टार नज़र आएगा। तो ये भी लगभग एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के मेरे पास कुछ कॉइन आए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं स्केर श्रेणी में है। आप सबको पता ही है कि 1997 में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के एक तो हैदराबाद मिंट और एक कलकत्ता मिंट, ये दो मिंट से इस कॉइन को कार्स कैटेगरी में दिया गया है। और लगभग 8-10 पीस ये भी आए हुए मेरे पास। जिस किसी को भी लेना है, एक कॉइन ये आपको मिलने जा रहा है 250 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। जिस किसी को बुक कराना है, ये भी कॉइन आप बुक करवा सकते हैं। अब देखिए 25 पैसे में दो कॉइन आपको BUNC कंडीशन के मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये फॉरेस्ट्री वाले कॉइन है। मुझे ये कॉइन बहुत पसंद है, इसका डिज़ाइन वगैरह जो है ये मुझे बहुत पसंद है। और मेरे कलेक्शन में भी ये BUNC वाले कॉइन रखे हुए हैं। फ़िलहाल ये दो कॉइन फॉर सेल पर्पस आए हुए हैं और लगभग BUNC कंडीशन के ही ये दोनों कॉइन हैं। आप इसके ऊपर लस्टर वगैरह देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंडीशन के ये दोनों कॉइन आए हुए हैं मेरे पास, और ये कलकत्ता मिंट से है, ठीक है। वैसे हैदराबाद, कलकत्ता, बॉम्बे मिंट से बने हुए हैं ये कॉइन, और हैदराबाद मिंट के ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन कलकत्ता मिंट के BUNC कंडीशन में भी मेरे ख्याल से दिलीप राजगौर साहब की बुक में इसकी प्राइसिंग 300 रुपये दी हुई है। रेडप्पा जी की बुक में मैंने नहीं देखा है अभी, लेकिन हैदराबाद मिंट से इसकी मेरे ख्याल से 400 रुपये दी हुई है। तो हैदराबाद मिंट से ज़्यादा कलेक्टेबल स्केर श्रेणी का है। लेकिन BUNC कंडीशन में मैं कहूँगा, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे हैदराबाद हो, इसमें आपको ये कलेक्ट करना चाहिए। तो ये दो कॉइन आए हुए मेरे पास 550 रुपीज़ के हिसाब से। एक कॉइन आपको मिल जाएगा 550 रुपये के हिसाब से, ठीक है। कॉइन BUNC है। BUNC में इस टाइप के कॉइन आते नहीं हैं जल्दी। तो और BUNC कंडीशन के इस बार मेरे पास 3 कॉइन आए हैं, और ये कॉइन है सेंट थैलुअर वाले। वीडियो इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। जो मेरे हाथ में कंडीशन है, मुझे पता है कॉइन की क्या है। फ़िलहाल कभी कभी कैमरा जो है ना, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, तो इस वजह से प्रॉपर कॉइन की डिटेलिंग आपको दिखेगी नहीं। लेकिन प्रॉपर ये BUNC कंडीशन के सेंट थैलुअर वाले कॉइन है, 2 रुपीज़ के, जो सिंगल मिंट के बने हुए हैं। और ये कॉइन की अब जो डिमांड है ना मार्केट में, BUNC में मुझे पता है, इवन ऑफलाइन में, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन ऑफलाइन में मैंने इसको 1000 रुपये तक सेल होते हुए देखा है। 1000 रुपीज़ BUNC कंडीशन, ठीक है। लस्टर वाले कॉइन होने चाहिए बस। BUNC कंडीशन, अच्छी कंडीशन, यानी ब्रिलियंट UNC कंडीशन के अगर ये कॉइन आपको मिलते हैं, तो किसी भी, मैंने एक अच्छे डीलर से ही बात मतलब निकली थी, तो उन्होंने बताया कि रिसेंटली बोले इसकी प्राइस अब काफ़ी बढ़ गई है। ये BUNC में अगर मिले तो 1000 रुपीज़ तक सेल हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो BUNC कंडीशन के लगभग मेरे पास 3 कॉइन है, या आप UNC भी बोल सकते हैं इसको। बहुत से लोग हो सकता है वीडियो में देख के कहेंगे ये BUNC नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी कंडीशन के। और ये आपको मैं देने जा रहा हूँ 700 रुपीज़ के हिसाब से, 700 रुपये के हिसाब से एक कॉइन आपको मिलेगा। 3 कॉइन मेरे पास अवेलेबल है फ़िलहाल, ठीक है। और मेरे पास के कामराज वाले BUNC कंडीशन के ये भी कॉइन आए हुए मेरे पास, बॉम्बे मिंट के, ठीक है। किसी ने ऑर्डर किया था, लगभग 4 या 5 कॉइन उन्होंने मंगाए थे। तो फ़िलहाल मेरे पास कुछ 7 या 8 कॉइन आए हुए हैं बेहतरीन कंडीशन वाले, BUNC कंडीशन में, बॉम्बे मिंट के कामराज वाले, वेरी स्केर श्रेणी के ये कॉइन है, ठीक है। और आने वाले 2 से 3 साल में मुझे लगता है ये रेयर में इजीली चले जाएंगे ये वाले कॉइन। और तिलक की वाले कॉपर निकल और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के
ये सारे कॉइन जो है रेयर श्रेणी में 2 से 3 साल में इजीली चले जाएंगे और काफ़ी डिमांड इनकी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी मेरे पास लगभग अभी तो मैं दिखा रहा हूँ आपको 4-5 कॉइन, लेकिन ये 8 पीस मेरे पास आए हुए हैं। ठीक है, के कामराज है बॉम्बे मिंट। 2 रुपीज़ में एक और BUNC कंडीशन का कॉइन आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। इस पर आपको प्रॉपर लस्टर वगैरह नज़र आ रहा होगा। ये है संत तुकाराम वाला 2 रुपीज़ का कॉइन कलकत्ता मिंट से। ठीक है, ईयर के नीचे कोई भी आपको मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा। तो ये वाले भी BUNC कंडीशन के लगभग मेरे पास 20 कॉइन आए हुए हैं। अभी मैंने एक को निकाला था, लेकिन ऐसे मेरे पास ये 2 आप देख सकते हैं रखा हुआ है पाउचेस में, स्लीव्स में, कॉइन स्लीव्स में। लगभग ये 20 कॉइन मेरे पास आए हुए हैं। ठीक है, तो जिस किसी को भी बुक कराना है ये BUNC कंडीशन का कलकत्ता मिंट का सेंट थैलूर वाला आप ले सकते हैं। 250 रुपीज़ के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी में लेंगे तो और कम मैं करने की कोशिश करूँगा। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में सारे कॉइन्स मैं बता रहा हूँ आपको। और कुछ मिनी लॉट्स भी है मेरे पास, वो भी दिखा देता हूँ। एक मिनी लॉट है मेरे पास 5 पैसे के, ये कॉपर निकल के बने हुए जो कॉइन्स होते हैं, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन कंडीशन के मेरे पास ये मिनी लॉट में अवेलेबल है और सारे के सारे स्कार श्रेणी के हैं इसमें। ठीक है, तो ये लगभग 20-25 कॉइन के करीब है। 25 कॉइन है मेरे ख्याल से टोटल। ओवरऑल 25 कॉइन्स का ये मिनी लॉट है। तो जिस किसी को भी लेना है ये मिनी लॉट ले सकते हैं आप, कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं और मैं रीज़नेबली प्राइस में देने जा रहा हूँ। ये टोटल 25 कॉइन आपको जो है 2000 रुपये में मिलने जा रहे हैं। ठीक है, यानी 100 रुपये से भी कम की प्राइस में एक कॉइन आपको मिलेगा और स्कार श्रेणी के ही है। और अब देखते हैं स्कार श्रेणी में एक और कॉइन का मिनी लॉट आया हुआ है मेरे पास, जो है सुभाष चंद्र बोस जी का 1997 का हैदराबाद मिंट का कॉइन। एक कॉइन लेके पहले दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है 1997 का, सुभाष चंद्र बोस जी का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का ये कॉइन है। लगभग ऐसे मेरे पास 10 कॉइन आपको देखने मिलेंगे। ये देखिए हैदराबाद मिंट, किसी की कुछ बेटर कंडीशन होगी, किसी की थोड़ी सी लो कंडीशन होगी, लेकिन सारे के सारे हैदराबाद मिंट के ही है 1997 की। तो ये 10 कॉइन है मेरे पास। ये एक कॉइन आपको 300 रुपीज़ के हिसाब से मिलने जा रहा है, 300 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ये भी कॉइन मैं अपने पोर्टफोलियो में भी देता हूँ, स्टार्ट से मैं देता आया हूँ। ये कॉइन सुभाष चंद्र बोस जी का हैदराबाद मिंट का 2 रुपीज़ वाला। तो ये वाला कॉइन भी कलेक्ट करना चाहिए जिन लोगों के कलेक्शन में ये ऐड नहीं है। ये सब ऐसे कॉइन है ना जो छोटे अमाउंट वाले, लेकिन इतना याद रखिए ये स्कार श्रेणी के, और इनकी मैं जहाँ तक मुझे पता है लोगों से मैं बाय करता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं सिक्के लेके, बहुत कम अब ये मार्केट में रह गए हैं, आसानी से अवेलेबल नहीं है। और कंडीशंस का तो बड़ा रोल है। जैसे अभी मैंने ये सब BUNC में दिखाया कलेक्टेबल आइटम, ये मैं बोलता हूँ BUNC कंडीशन में मार्केट में शायद ही 2 से 5% होगा जो ये सब कॉइन्स अवेलेबल होंगे। बाकी एक्स्ट्रा फाइन से लेके वेरी फाइन कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के तो काफ़ी मिल जाएंगे, इस कंडीशन के इजीली नहीं मिलेंगे। लेकिन ये वाले भी जो कॉइन है इस कंडीशन में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 1997 के, खास करके हैदराबाद मिंट के, इस कंडीशन में भी ये मिलना अब कम हो गया है, आसान नहीं है। आप जो लोग कलेक्शन करते हैं उन लोगों को पता है ये चीज़ें अब मिल नहीं रही है मार्केट में। ठीक है, तो जो लोग ऐड करना है, जिस किसी को भी 300 रुपीज़ के हिसाब से ये एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है। फिलहाल मैं इसमें कुछ डाई वैरायटीज़ भी दिखाने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये एज वैरायटी है, डाई वैरायटी नहीं। एज वैरायटी वाला भी मेरे पास यहाँ पे एक कॉइन्स का सेट है 5 रुपीज़ के, जो 1992 से लेके 2004 तक जो 9 ग्राम के जो कॉइन्स बने हुए हैं। तो ये कॉइन्स में देखिए अभी इसमें 2 टाइप की कलेक्टेबल एजेस हैं। एक रेडिड एज जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ठीक है, ये रेडिड एज है। अच्छा, इसमें ध्यान ये रखना है कि पूरा का पूरा एज रेडिड हो, बीच में सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, या प्लेन एज और मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर रेडिड है तो पूरा रेडिड हो, अगर प्लेन है तो पूरा प्लेन हो। तो ये 10 कॉइन मैंने जो दिखाया आपको रेडिड वाले हैं, और ये 10 कॉइन देखिए आप, ये
प्लेन एज वाले हैं लगभग, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे कॉइन है, और जिस किसी को लेना है ये जोड़ी दूंगा मैं, यानी कि एक कॉइन रेडिट वाला और एक कॉइन आपको प्लेन एज वाला मिलेगा, और ये जोड़ी आपको मिलेगी 150 रुपीज़ के हिसाब से, 150 रुपये में ये एक जोड़ी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और याद है आपको, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फ़िलहाल से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस प्राइस में शायद ही आपको अभी ये मिल रहा होगा जो मैं अभी दे रहा हूँ फ़िलहाल, और आगे शायद कब तक दे पाऊँ मुझे पता नहीं। कुछ ही सेट रह गए हैं मेरे पास, कॉपर निकल और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के तिलक की वाले ये जो जोड़ी है, तिलक की याद रखिए, तिलक जी नहीं, तिलक की वाले ये जो जोड़ी है यूएनसी कंडीशन में अवेलेबल है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज़ में मैं आपको देने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने बुक कराया है, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी मेरे पास 8 से 10 जोड़ी इसकी बची हुई है। अगर कोई लेना चाहता है, बुक कराना चाहता है, तो 25 रुपये के हिसाब से, 2500 रुपये के हिसाब से, 2500 रुपीज़ के हिसाब से ये जोड़ी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, फिर से रिपीट करूँगा, 2021 के AKM के ये 4 कॉइन 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, ये चारों के चारों यूएनसी कंडीशन के 1000 रुपीज़ में मैं दे रहा हूँ। इस टाइप से ये सेट आपको मिल सकता है 4 कॉइन का, जो आप 1000 रुपीज़ में एक सेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी लोगों ने बुक कराया है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। नए जो सब्सक्राइबर आते हैं, नए जो बायर होते हैं, वो पूछते रहते हैं कि सर आपके पास क्या अवेलेबल है, तो कुछ अवेलेबल वाली चीज़ भी दिखा रहा हूँ और कुछ नई चीज़ आई है वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखिए, अभी फ़िलहाल मेरे पास BUNC कंडीशन में आए हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के कॉइन, ठीक है, कॉपर निकल के लाल बहादुर शास्त्री जी के ये कॉइन है, और ये कॉइन भी कहीं ना कहीं भी स्कार श्रेणी में है, और आने वाले टाइम में बहुत जल्द, मैं समझता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, इस कंडीशन में तो मैं समझता हूँ 2 से 3 साल में ये वेरी स्केयर श्रेणी में, वेरी स्कार श्रेणी में चले जाएंगे। हो सकता है इस कंडीशन में 3 साल होते होते ये रेयर में भी चले जाएं, ठीक है। तो याद रखिए, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी बहुत अच्छे कॉइन है, और इजी नहीं होता है ऐसी कंडीशन में इनको अवेलेबल करवाना। तो फ़िलहाल मेरे पास लगभग मैं समझता हूँ 10-12 कॉइन ये आ चुके हैं। जिस किसी को भी बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। एक कॉइन आपको 350 रुपीज़ के हिसाब से मिलने जा रहा है, 350, लेकिन अगर आप 3 कॉइन लेते हैं तो आपको ये 325 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन मैं करवा दूँगा, ठीक है। 325 के हिसाब से 3 कॉइन अगर आप लेते हैं तो ये एक्चुअली आए थे स्लीव्स में, लेकिन मैंने कुछ निकाल के दिखाया, स्लीव्स में इतना समझ में नहीं आ रहा था क्वालिटी, तो मैंने थोड़ा सा इसको निकाल के ही आप लोगों को दिखाया है। तो ये कुछ कॉइन्स मैंने आप लोगों को अभी दिखाए, जो कलेक्टेबल से लेके स्कार श्रेणी के या वेरी स्कार के भी मैंने कुछ दिखा दिए आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ रेयर श्रेणी के भी कॉइन्स आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ मैं। तो इसमें मेरे पास अवेलेबल है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हैदराबाद मिंट का ये कॉइन, काफ़ी अच्छी कंडीशन का ये कॉइन अवेलेबल है मेरे पास। ये देख सकते हैं आप, हैदराबाद मिंट स्टार बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पोर्ट्रेट वगैरह बहुत क्लियर आपको नज़र आएगी, बहुत अच्छी कंडीशन का ये कॉइन है। तो जिस किसी को भी बुक कराना है ये कॉइन आप बुक करवा सकते हैं। इसकी प्राइस होने जा रही है 1800 रुपीज़, 1800 रुपया। अब ये यूएनसी में जो आते हैं ना, ये लगभग मेरे पास शायद भी यूएनसी में 3 कॉइन शायद आने वाले हैं, जिसकी प्राइस अब 2500 से कम नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो भी कॉइन आएंगे, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है। जिस किसी को बुक कराना है, ये एक रेयर श्रेणी का कॉइन है। आगे चल के मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में ये इस कंडीशन में भी मुझे लगता है 3000 से नीचे नहीं बिकेगा, ठीक है। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट यानी कि ये समझ लीजिए 3 साल में अगर कोई कॉइन का अगर आपका डबल हो रहा है तो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ये कॉइन भी है, बेस्ट ऑप्शन है। सारे के सारे ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा, जिनके हायर चांसेस होते हैं जल्दी से जल्दी उसके प्राइस बढ़ने के, जिसमें से ये एक कॉइन है, ठीक है। और फिर से मेरे पास तिलक जी वाले भी 2 कॉइन अवेलेबल है BUNC कंडीशन के। ये देखिए, तिलक जी की लिखा हुआ आपको देखने मिलेगा, तिलक जी की, ठीक है, तिलक जी की।
तो ये वाले जो होते हैं ये कहीं ना कहीं रेयर श्रेणी में है, और BUNC कंडीशन बेहतरीन कंडीशन में ये कॉइन दो अवेलेबल है मेरे पास। जिस किसी को भी बुक करवाना है बुक करवा सकते हैं। एक कॉइन मैं 6,800 रुपये में देने जा रहा हूँ, ठीक है। 6,800 रुपीज़ में ये एक कॉइन आपको मिल जाएगा। तो अब और भी कॉइन्स दिखाने हैं BUNC कंडीशन के ही। तो चलिए, आपको काफ़ी लोगों ने मुझे डिमांड करके रखा हुआ है, और इसमें से मैं बोलता हूँ सारे ही वैसे बुक थे, लेकिन जिन्होंने बुक करवाए थे 2-3 लोगों ने, उनको मैंने थोड़ा सा बोला है कि एक साथ पूरे ना लेते हुए आप फ़िलहाल थोड़े से ले लें, यानी 2 पीस 3 पीस इस हिसाब से। लगभग मेरे पास 8 पीस आए हुए हैं ये, ठीक है। ये JMUNC कंडीशन के एयरफोर्स वाले कॉइन देख सकते हैं आप, बेहतरीन कंडीशन। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को 4 पीस या 5 पीस अवेलेबल करवा के दिए थे। फ़िलहाल फिर से मेरे पास ये आए हुए JMUNC कंडीशन के एयरफोर्स वाले कॉइन, स्टील वाले जो होते हैं, फैटिक स्टेनलेस स्टील के। तो ये लगभग फ़िलहाल मेरे पास 6-7 पीस आए हुए हैं। जिस किसी को भी बुक करवाना है बुक करवा सकते हैं। प्राइसिंग की बात करूं तो ये एक कॉइन आपको 3,350 रुपीज़, 3,350 रुपये के हिसाब से एक कॉइन मिलेगा, ठीक है। 3,350 रुपये के हिसाब से ये एक कॉइन आपको मिलेगा। सारे के सारे JMUNC कंडीशन के हैं। हल्का फुल्का किसी में स्क्रैच दिखेगा, लेकिन सारे के सारे JMUNC कंडीशन के ये कॉइन अवेलेबल है, ठीक है। तो जिस किसी को बुक कराना है समझ लीजिए 3 या 2 कॉइन आपको मिल सकते हैं। ज़्यादातर कॉइन तो बुक हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी कॉइन आपको मिल जाएंगे 3,350 रुपये के हिसाब से। अच्छा, बाय ऑर्डर अगर कोई बोलता है कि सर मुझे 5 कॉइन चाहिए या 3-4 कॉइन चाहिए, आप मुझे मंगवा के दे सकते हैं क्या? तो मैं अगर अवेलेबल होगा तो मंगवा के दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 50% उसका पेमेंट पहले करके रखना पड़ेगा, तो फिर मैं अवेलेबल करवा के दे सकता हूँ, ठीक है। अगर हो सका तो मैं पहले ही बोल दूँगा हाँ मिल जाएगा, तब आपको पेमेंट करना है। तो ये एयरफोर्स वाले अगर किसी को नहीं मिलते, और अगर कोई चाहता है कि ये कॉइन्स मैं लूँ, तो वो मुझे पहले पूछेगा कि सर आप अवेलेबल करवा सकते हैं, तो मैं आगे बात करूँगा। अगर होने वाला होगा तो आपको बता दूंगा कि हाँ 2, 4, 5 पीस मिल सकते हैं। तो फिर उसका जो भी है आपसे मैं एक अमाउंट कहूँगा, जैसे 1,500 रुपये पर पीस के हिसाब से अगर आप पे करते हैं तो उसका 50% लगभग मेरे पास आ जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर पेमेंट लेके मैं आपको बाय ऑर्डर मंगवा के दे सकता हूँ। तो 3 कॉइन और आपको कुछ रेयर वाले दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये कॉइन इजी नहीं है मार्केट में मिलना। ये तीनों कॉइन को आप देख लीजिए। 1992 नोएडा मिंट के ये कॉइन है, ये देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंडीशन के ये कॉइन अवेलेबल हैं फ़िलहाल मेरे पास। ये 2 कॉइन पे आपको ना ये कैप्सूल पे D लिखा हुआ देखने मिलेगा। तो ये एक्चुअली मैंने 2 कॉइन किसी से लिए हैं, वो लिखा वो नाम के वजह से मैंने D डाला है। और इस पर कुछ मेरे ख्याल से लिखा हुआ मिलेगा S मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो कुछ कोड है जो मुझे याद रहे कि मैंने किससे कौन सा लिया हुआ है। तो फ़िलहाल ये 2 कॉइन लगभग सेम कंडीशन के 1992 नोएडा मिंट नेशनल इंटीग्रेशन थीम के रेयर वाले कॉइन। ये काफ़ी कम अवेलेबल है मार्केट में। UNC वाला अभी तक मुझे मिला नहीं है। फ़िलहाल जो है देखिए इसमें स्क्रैचेस भी नज़र आएंगे, मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाद में ये ना हो कि आपको मिलने के बाद आप बोलो कि सर इस पर स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर। तो फ़िलहाल यही पोजीशन में जो भी है आपको मिल जाएंगे। ये 2 कॉइन आपको मिलेगी जोड़ी 4,100 रुपीज़ में, 4,100 रुपया, ठीक है। एक कॉइन अगर कोई मांगेगा तो 2,300 रुपये में मिलेगा। दोनों साथ में अगर आप ले लेंगे तो 4,100 रुपीज़ में, यानी 4,100 रुपये में आपको ये दोनों कॉइन मिल जाएंगे। ये जोड़ी में देना था मुझे, लेकिन अगर कोई एक लेता है तो 2,300 रुपीज़ के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और इसकी UNC कंडीशन में मार्केट जो चल रही है ना 3,000 के ऊपर ही है, 3.5 के करीब आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर UNC में ये होता तो मैं इतना ऑफ़र करता आपको। और एक और कॉइन है मेरे पास 1992 का नेशनल इंटीग्रेशन की थीम का नोएडा मिंट का, ये भी 2 रुपया है। इसकी जो कंडीशन है उससे थोड़ी वीक है, लेकिन इस पर स्क्रैचेस आपको उतने नहीं देखने मिलेंगे। ये ऐसा होता है किसी कॉइन में कभी स्क्रैचेस UNC होने के बावजूद भी आ जाता है। तो देखिए 1992 के नोएडा मिंट के ये जो कॉइन है, ये वाला जो इस कंडीशन का जिस पे मैंने S लिख के रखा हुआ है, तो ये वाला कॉइन आपको मिलने जा रहा है 1,600 रुपीज़ के हिसाब से, 1,600 रुपया, ठीक है।
तो ये भी जिस किसी को लेना है ले सकते हैं। और इसमें से मेरे ख्याल से एक बुक है, समझ लीजिएगा, किसी ने बोल के रखा हुआ था तो उनके लिए मैं एक रख दूंगा, अभी मुझे याद आया है। और एक जो है अगर किसी को चाहिए होगा तो दूसरा मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और ये वाला जिस किसी को बुक करवाना है ये वाला भी आप बुक करवा सकते हैं। और ये 3 कॉइन रहते हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें से एक ऐसा कॉइन है जो अभी तक यूट्यूब पे आपने नहीं देखा है, ठीक है, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन फ़िलहाल रिसेंटली मैंने इसको परचेज़ किया है। वो कौन सा कॉइन है जिसकी जानकारी भी मैं आने वाले वीडियो में देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये एक तरीके का फर्स्ट स्ट्राइक का एक कॉइन है कॉपर निकल में, जो अभी रिसेंटली मुझे भी पता चला है कि इसका भी ये कोई कॉइन आता है जो फर्स्ट स्ट्राइक का होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉइन्स थे जो आप लोगों को दिखाने थे। और रह गया AKM के कॉइन्स, उस पर भी कुछ बात कर लेता हूँ। AKM के कॉइन्स मेरे पास सारे अवेलेबल है 2021 के, ठीक है। और ये 2021 का ही 10 रुपीज़ का पाउच है जो अभी देखिए मैं फ्रेश आप लोगों के सामने खोलने जा रहा हूँ। पाउच में ऐसा नहीं समझ में आता है क्योंकि पाउच जो होता है ना, डस्ट के वजह से कलर इसका डल हो जाता है, लेकिन कॉइन देखिए अभी आपको अंदर जो है ना जेम यूएनसी कंडीशन के ही देखने मिलेंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, बेस्ट कंडीशन के ये कॉइन होते हैं। 2021 का नोएडा मिंट का रेयर वाला कॉइन है। अभी ये मेरे पास अवेलेबल है आप लोगों के सामने, जस्ट मैंने इसको ओपन किया ये पाउच को। तो जिस किसी को भी लेना है, वैसे तो 4 जो सेट आता है, ये 4 जिसमें 20 रुपये भी होता है, 10 रुपया भी होता है, 2 रुपया भी होता है और 5 रुपये भी होता है। ये चारों का एक एक कॉइन का जो सेट है ये 1000 रुपये में है। बाकी इनकी प्राइसिंग मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताई हुई है। 10 रुपीज़ के कॉइन जो लोगों ने इंक्वायरी किया था अवेलेबल हो चुके हैं। फ़िलहाल आपके सामने ही मैंने पाउच को खोला है, तो जिस किसी को लेना है बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा और अच्छे कॉइन्स आपको देखने मिले हैं। जो भी लोगों को बाय करना है मुझे सिर्फ व्हाट्सअप करके रखना है, जिसका भी मुझे पहले मैसेज दिखेगा उसकी बुकिंग मैं उस कॉइन के लिए ले लूँगा। और अगर जिसने पहले मुझे कुछ टोकन वोकन डाला हुआ है या कुछ 50% 30% एडवांस दिया हुआ है और वो लोग अगर नई बुकिंग लेते हैं इसमें से भी, तो कोशिश ये करना कि सबका एक साथ पेमेंट आप कर देना, ठीक है। तो ताकि एक साथ फिर सबकी वो पैकिंग करके मैं दे दूँ और फिर नई कुछ अगर बाइंग करनी हो तो उसका आपको नया फिर मतलब हमारा जो भी हिसाब रहे वो नए हिसाब से हो जाए।